हेलो प्यारे बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने आप सभी को 15 क्वेश्चन हल करा दिए हैं इसके पहले वाले वीडियो में। तो अब हमारा दूसरा वीडियो है और जिसमें हम आपको 12th का बोर्ड एग्जाम में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़रूरी जो क्वेश्चन है, जो पक्का ही आएंगे, मैं उस क्वेश्चन को करा दे रहा हूँ। आप इसको ज़रूर देख करके जाएंगे। वैसे स्कूल में जो भी एग्ज़ाम देने जाएंगे या बोर्ड एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वो दोनों में ही क्या है, महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा 16वां क्वेश्चन है, क्या विद्युत चुम्बकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति का परास है। तो हमारा 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से एक क्या आंसर देना है, राइट आपको देना है, सही। ठीक है, तो इसमें से पहला ऑप्शन दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻⁻⁻10 कूलाम प्रति सेकंड। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 3 × 10⁻12 माइनस 3 × 10⁻14 कूलाम प्रति सेकंड। तीसरा ऑप्शन 3 × 10⁻14 माइनस 3 × 10⁻16 कूलाम प्रति सेकंड। चौथा ऑप्शन दिया है 3 × 10⁻16 कूलाम प्रति सेकंड। इसमें से राइट आंसर आप सभी को बताना है, इसका क्या सही आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका पहला आंसर क्या, जो पहला क्वेश्चन है, जो हमारा 16वां क्वेश्चन था, एक मिनट, उसका जो राइट क्या है, उसका राइट है पहला। कौन सा पहला हमारा क्या है यहाँ पर राइट है। ठीक है, 3 × 10⁻6 माइनस 3 × 10⁻10 कूलाम प्रति सेकंड, ये क्या है, यही क्या है इसका आंसर है। दूसरा दिया हुआ है 17वां क्वेश्चन है, यदि λ1 λ2 तथा λ3 क्रमशः दृश्य प्रकाश कॉमा क्या है एक्स किरण कॉमा सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्ध्य निरूपित करते हैं, तो लैम्डा मतलब जिस ओर दिया है वो बड़ा होगा। तो ये क्रम में दिया हुआ है कि जैसे λ1 बड़ा है λ2 से, λ2 बड़ा है λ3 से। फिर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है λ2 छोटा है λ3 से और λ3 बड़ा है λ1 से। तीसरा ऑप्शन दिया λ3 बड़ा है λ2 से और λ1 से बड़ा है λ2। फिर चौथा ऑप्शन दिया λ3 बड़ा है λ1 से और λ2 से बड़ा है λ1। तो इसका सही आंसर, राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है चौथा, λ3 बड़ा है λ1 से और λ2 से बड़ा है λ1। ठीक है, तो λ1 सबसे छोटा है। फिर विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं, क्या कह रहा है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ दोनों, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप सभी को इसमें से बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो आप सब कमेंट में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका अभ्यास भी होगा। और मान लीजिए कि यहीं से ही क्या ये क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है वही क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ताकि क्या हो आपके एग्ज़ाम में, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, मतलब कुल मिला के आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमारे 18वां जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या है, तो उसका दूसरा है कि क्या होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ होती हैं। अब 19वां क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र सदिश में कालांतर होता है। पहला 0, दूसरा दिया हुआ है क्या, दूसरा हमारा दिया है सिग्मा, तीसरा σ/2, चौथा 3σ/2। ठीक है, इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है पहला। ठीक है, 0। विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः ई वेक्टर तथा वी वेक्टर हैं। तरंग संचरण की दिशा प्रदर्शित होगी। वी मतलब वेक्टर मतलब जिस चिन्ह लगा है वो उसकी एक राशि है कि वो किस ओर व्यक्त करती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है पहला, क्या है, वी द्वारा, मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंग द्वारा विद्युत चुम्बकीय जिसे कहते हैं क्षेत्र, फील्ड। ठीक है, क्षेत्र को फील्ड कहते हैं। ओके, और चुम्बकीय मतलब आप जानते हैं कि जो किसी को चिपकाता है, जो उसका वो गुण है, उसे कहते हैं चुम्बकीय गुण। ठीक है, न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग है
न्यूनतम मतलब सबसे कम आवृत्ति की जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, परावैंगनिक किरण, एक्स किरण, गामा किरण, माइक्रो तरंग। इसमें से आपको एक आंसर चुनना है, एक आंसर आपको कमेंट में बताना है और ज़रूर बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है चौथा, माइक्रो तरंग है, ठीक है। अब 22वां क्वेश्चन है, ई बराबर 100 कॉस 6 इंटू 10⁸ t प्लस 4x v बटा m कोष्टक बंद दिया हुआ है से निरूपित एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण के माध्यम का अपवर्तनांक है। तो आप उस चैप्टर को पढ़ करके ही इस क्वेश्चन को देखेंगे, ताकि आपको क्या हो, आपको हर एक क्वेश्चन में जो वर्ड हैं उसका मतलब क्या समझ आए, तभी तो आप क्या करेंगे, उसका राइट आंसर बता पाएंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर है दूसरा, क्या दूसरा, कि 2.0 है, ठीक है। किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग के चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम 3 × 10⁻⁻10 टेस्ला है। यदि तरंग की आवृत्ति 10⁻12 हर्ट्ज हो तो संबंधित विद्युतीय क्षेत्र का आयाम है। मतलब आयाम देखिए, यही पूछ रहे हैं, दो एक दोलन को पूरा होने में जो समय लगता है, एक दोलन को 1 सेकंड में जो पूरा होने में समय लगा, जो समय होता है उसे हम कहते हैं आयाम, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है 23वां का, तो दूसरा है 9 इंटू कितना 10⁻⁻2 v बटा m, ये इसका राइट आंसर है। 24वां क्वेश्चन, 1/m0 E0 का मात्रक होता है, मतलब इसका 1/m0 E0 का मात्रक पूछ रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में से। देखिए तो इसका राइट आंसर क्या है, इसमें से दिए हुए 4 ऑप्शन, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड तीसरा ऑप्शन दिया, सेकंड स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर और सेकंड प्रति मीटर ये चौथा ऑप्शन है। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है, आप सब कमेंट में इसका आंसर क्या करेंगे ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आपका अभ्यास भी उसके साथ, अब आप पढ़ते हैं तो लिखते क्यों हैं, क्योंकि आपका अभ्यास हो, तो उसी प्रकार भी आप यहाँ क्या करेंगे, लिखने का काम ज़रूर करेंगे, ठीक है। इसका पहला आंसर सही है, मीटर पर सेकंड होता है। अब निर्वात में संचरित होने वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग E बराबर E0 साइन अनुकरणपाती है, वो जो के की तरह दिख रहा है, x माइनस ओमेगा टी कोष्टक बंद v बराबर v0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी कोष्टक बंद से प्रदर्शित है, तब होगा E0 के बराबर, मतलब जिसे कहते हैं अनुकरणपाती का वो चिन्ह होता है v0 ओमेगा, दूसरा E0 v0 बराबर ओमेगा के, ठीक है, यह समन्वयन अनुकरणपाती। तीसरा यह E0 ओमेगा बराबर v0 के। चौथा ऑप्शन E0 v0 बराबर अंडर रूट ओमेगा क्या अनुकरणपाती। इसमें से राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है पहला, E0 अनुकरणपाती बराबर v0 ओमेगा, जो के उसे हम के भी कह सकते हैं, जो कैसा है, एक थोड़ा सा चेंज के रूप में है, तो इसे हम कहते हैं अनुकरणपाती का चिन्ह। तो हमारे क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे वो पूरे हो गए हैं। प्यारे बच्चों, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिए, और कमेंट तो आपका रूल है, आपको करके ही जाना है, ठीक है। तो धन्यवाद।